आपसे फिर से गुजारिश करना चाहूंगी कि हमारे प्यारे प्यारे दर्शक इधर उधर किधर भी नहीं जाना है। आपको बड़े इंटरेस्टिंग खबर भी दिखाने वाली हूं। आपको आंकड़ों के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाऊंगी जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा, दिन बन जाएगा कि वाकई हमारे देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या कर रही है और किस तरीके का खेला करने की कोशिश में अभी भी जुटी हुई है पूरी शिद्दत के साथ। वैसे सबसे पहले शुरुआती रुझान की बात करने लगू दोस्तों, तो शुरुआती रुझान में जो है महागठबंधन ने शतक पार कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी सबसे अहम जानकारी आपको दे रही हूं कि महागठबंधन के जरिए शतक पार कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे महागठबंधन ने शतक लगा दिया है। रुझानों में 101 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है इस वक्त महागठबंधन। आरजेडी की अगर सीट की बात की जाए दोस्तों, तो आरजेडी लगता है इस बार कमाल करके मानने वाली है। कौन जीता है कौन हारता है ये तो दोस्तों वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो वक्त बताया जा रहा है वो है शुरुआती रुझान में 101 सीटों पर लीड करता हुआ महागठबंधन। 66 सीटों पर एनडीए गठबंधन जो है बढ़त बनाया हुआ है दोस्तों। चंपारण की जो है बात करें सीटों पर भी, जी हाँ, आरजेडी आगे बढ़ी हुई है। भोजपुर की 39 सीटों पर एनडीए महागठबंधन में कड़ी टक्कर जो है दिखाई और सुनाई दी जा रही है। सीमांचल में महागठबंधन को भारी बढ़त मिला हुआ है दोस्तों। इस वक्त की सबसे अहम बड़ी जानकारी 150 से ज्यादा सीटों के रुझान जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। चंपारण की 21 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन में टक्कर बनी हुई है, तो मतलब आप समझ सकते हैं महागठबंधन हर जगह पर इस वक्त बीजेपी और एनडीए गठबंधन को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको अपना चैनल दे रहा है। जब तक खबर रिकॉर्ड कर रही हूं दोस्तों, जब तक आंकड़े चुनाव आयोग के निकलकर सामने आ रहे हैं, तब तक हम आपको सटीक आंकड़ा, सटीक विश्लेषण करके बता रहे हैं कि कैसे महागठबंधन जो है 101 सीटों पर आगे बनी हुई है। और सबसे कमाल की बात दोस्तों, आरजेडी 78 सीटों पर बढ़त बनाकर है, तो वहीं कांग्रेस 12 सीटों पर और लेफ्ट की जो सीट्स है वो 7 सीटों पर है। वीआईपी 3 सीटों पर, आईआईपी जो है वो 1 सीटों पर। इधर बीजेपी की बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो बीजेपी इस वक्त 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है। तो वहीं जदयू की बात की जाए हमारे नीतीश कुमार के सुशासन बाबू के, तो 41 सीटों पर उनकी बढ़त बनी हुई है। और चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। तो वहीं आरएलएम जो है 2 सीटों पर और हम पार्टी 1 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे सटीक जानकारी आपके सामने आपका अपना चैनल रख रहा है। महागठबंधन ने तो दोस्तों शतक लगा दिया है, हालांकि शुरुआती रुझान, जी हाँ, थोड़ा सा थम जाइए, शुरुआती रुझान है। अभी पहला चुनावी जीत कौन जीतता है, कौन सी पार्टी की जो विजय जो है दर्ज होती है, विक्ट्री किस पार्टी की दर्ज होती है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन शुरुआती रुझान की बात की जाए तो महागठबंधन ने इस वक्त धुआं एकदम जो है गर्दा उड़ा दिया है। बिहारी स्टाइल में अगर मैं कहूं तो एकदम गर्दा उड़ा दिया गया है और हर तरफ महागठबंधन का गर्दा उड़ा हुआ है। जिस भी जगह पर बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ उनकी कड़ी टक्कर जो है वो दिखाई दी जा रही है। भोजपुर सीट की बात की जाए तो वहां 39 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन जो है एक दूसरे से ढिशुम ढिशुम करता हुआ नजर आ रहा है। कोई किसी को मात देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आगे आगे वो आंकड़े भी क्लियर होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है और पत्रकारों के जरिए क्या कुछ लिखा जा रहा है। जो आजाद स्वतंत्र पत्रकार है उन लोगों के जरिए क्या लिखा जा रहा है, तो रणविजय सिंह लिख देते हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती में आरजेडी तो अभी सबसे आगे चल रही है, लेकिन ईवीएम का खेला थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। लेकिन ईवीएम पर दोस्तों कहा जा रहा है कि खेला होने वाला है। ईवीएम मैया पर जो है यकीन लोगों का थोड़ा डगमगाया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा और हमारे चैनल ने भी आपको दिखाया, हमने आपको दिखाया, स्पेशली सुबह सवेरे जब मेरी आंख खुली तो मैंने आपको दिखाया कि देखिए क्या और किस तरीके से जो एक ट्रक पकड़ा गया, उस पर सफाई आई, ये आया वो आया। उससे मैटर नहीं करता है कि वो क्या था, लेकिन मैटर ये करता है कि स्ट्रांग रूम में ट्रक क्यों घुसा था। ये बड़ी बात है। आगे देखिए,
एक और तेजस्वी यादव का प्राउडी चैनल बोल रही हूँ, माफ कीजिएगा, पेज बना हुआ है सोशल मीडिया पर, और यहाँ लिखा हुआ है कि ये पोस्टल बैलेट का रुझान है, इसमें सरकारी बाबू वोट डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो पोस्टल बैलेट का जो रुझान होता है, शुरुआती रुझान, इसमें सरकारी जो बाबू होते हैं, जो सरकार के कर्मचारी होते हैं, वो वोट डालते हैं, क्योंकि फिर उनकी ड्यूटी वगैरह लग जाती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उनको पोस्टल बैलेट से जो है पहले ही वोटिंग करवा दिया जाता है। तो जो सरकारी नौकरी का मलाई चाव रहे हैं, फर्जी EWS बनवा के नौकरी ले रहे हैं, वो तो भाजपा